करिएगा। अजय सर, Thank you, Neetu. Namaskar, everybody. Madam Tadasha Mishra, guests of honor, Dr. Rana, Mr. Harshnath, Dr. Amritanshu ji, and to this planet Earth. We have not that many years left in our life, but you guys have a full long way to go, and you need to understand these are exciting times, very, very exciting times. The world is changing very fast, so fast that we can call even faster than GP, geometric progression. आगे आ जाइए। थोड़ा पीछे आ जाइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली। युवाओं के लिए अभी सबसे बड़ी बात यह है, उनके चैलेंजेस है कि डेली एक डेवलपमेंट होती है। कई सारे फास्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, गैजेट्स आ रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग जा रहे हैं। तो इसके लिए उनको इन्फॉर्मेशंस को गैदर करके नॉलेज में कन्वर्ट करना होगा। वो इन्फॉर्मेशन के पीछे ना भागें, टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करें और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और उनकी सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी। और बिना सोसाइटी के डेवलपमेंट के किसी का ग्रोथ नहीं संभव है। इसलिए अपने तक ग्रोथ को सीमित न रखें। उनके लिए मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है, अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को, अपने दोस्तों का भी ग्रोथ का ख्याल उतना ही रखें, तभी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, सोसाइटी भी ग्रो करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के डिफरेंट लेवल के प्रोफेशनल को कनेक्ट करना, इंडस्ट्री कनेक्ट करना। देयर इज ए नीड ऑफ सम इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा पर्पस ये था कि हमारे बच्चे इंडस्ट्री के लोग से उनकी बातों को सुने और प्रैक्टिकली क्या हम बेटर कर सकते हैं इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। दे शुड हियर फ्रॉम द आवर इंडस्ट्री एक्सपर्ट, so that I have got the basically nominated delegates from the Adani Power Limited, CMPDI, CCL, Mecon and others private sectors. Lot of person have come here from industry, academics
also from all the students from different colleges, St. Xavier's College and other colleges, they are attending the program. एंड मेरे को लगता है कि इससे कुछ आउटकम निकलेगा जो हमारा सस्टेन करे कैसे बिजनेस में इनोवेटिव है, जो हमारा सस्टेनेबिलिटी है बिजनेस प्रैक्टिसेस में, HR फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में, इवन फाइनेंस फील्ड में, इंश्योरेंस, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या अभी मतलब एक आम दुनिया में जो चल रहा है और उससे कितना बेटर हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को, इसके लिए ये हम लोग ने 2 दिन का एक प्रोग्राम आयोजन किया है। थैंक यू। सर आज का जो प्रोग्राम हुआ है, अगर बिजनेस में सस्टेनेबल स्टेबिलिटी लाने के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या सोच कर एक प्रोग्राम रखा गया है? जी, इसमें ऐसा है कि आपने देखा अभी कोरोना के काल को तो हम लोगों ने खूब देखा और बहुत सब के सब इसमें प्रभावित भी हुए, दुखी भी हुई, पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व। और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो समाज में आती जा रही हैं विकास के नाम पे। वहाँ भी एक रिसर्च था जिसमें वायरोलॉजी पे चाइना पे काफ़ी काम होता रहा, और जिसकी भी गलती रही हो उसके मैं विवाद में नहीं जाऊँगा, पर पूरे विश्व ने भुगता इसमें। पर्यावरण का नाश जो धीरे धीरे होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज आती गई, लोगों ने पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा, इकोनॉमिक्स पे पूरा ध्यान दिया गया, कितने पैसे बन रहे हैं, पर वो किस कीमत पे हो रहा है? पर्यावरण की कीमत पे। समस्या ऐसी हो गई है हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन से पूरे समाज में, हम में, आप में सभी प्रभावित हुए हैं। हवा में गंदगी, पानी में गंदगी, मिट्टी में गंदगी, तो फसल का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, फसल पे भी प्रभाव पड़ता है। तो वही भोजन हम करते हैं, उसी पानी को पीते हैं, उसी हवा से सांस लेते हैं और अनेकानेक बीमारियों को निमंत्रण देते हैं जाने अनजाने। इस तरह के कॉन्फ्रेंस से एक जानकारी लोगों की होगी कि न्यू आइडियाज़ कैसे आ रहे हैं, तो कि बिज़नेस प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल बनाया जाए। सस्टेनेबल का मतलब भी हमने भी अपने टॉक में भी कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा विकास है जो हमारी पीढ़ी को तो सुरक्षित रखे ही, आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रखे। पानी की कमी हम सभी महसूस कर रहे हैं, आप रांची के हैं, आप देखिए वाटर टेबल कितना नीचे चला जा रहा है। 50 सालों के बाद जब देखें कि हमारे बच्चे, चिल्ड्रेन या ग्रैंड चिल्ड्रेन बड़े होते हैं तो शायद उनको पानी मिले ही नहीं। और जैसे मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में होता है कि वहाँ पे पेट्रोल से ज़्यादा महंगा पानी होता है, तो वो स्थिति ना आए, तो अभी से हम इसके लिए कटिबद्ध हों, अलर्ट हों और जहाँ भी काम करें, हमारी जो नई पीढ़ी बैठी हुई है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ में जाएं, एकेडमिक्स में जाएं, रिसर्च में जाएं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि पर्यावरण संतुलित हो और हमारे बिज़नेस प्रैक्टिसेस जो हैं वो सस्टेनेबल हो, जिस बिज़नेस में भी हम जाएं। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप जाएंगे, तो रांची शहर हो, कोई और शहर हो, आप देखेंगे कि जितनी चिमनीज़ है, जिस तरह का काला धुआं निकलता है, या गाड़ियां हैं जिस तरह का काला धुआं निकलता है, कहाँ जाता है? फाइनली वातावरण को दूषित करता है और हम और आप प्रभावित होते हैं, सांस उसी से लेते हैं। उन चीज़ों की सफाई के लिए टेक्नोलॉजीज़ है, पर उसमें बिजनेसमैन को खर्च करना पड़ता है। उससे बचने के लिए इसलिए तरह तरह की मीटिंग्स होती हैं, डिक्लेरेशंस होते हैं, पर लागू करने में थोड़ी कोताही बरती जाती है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो हम सभी मिलकर इस पर्यावरण को बचाएं और सस्टेनेबल बिजनेस को प्रैक्टिस में लाएं, वो बिजनेस जो इस पीढ़ी को भी फ़ायदा दे और अगली पीढ़ी को भी फ़ायदा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश में जा रहे हैं, आपके जो स्कूल के हैं, जो यहाँ के बच्चे जॉब में, मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनकी भी जिम्मेवारी होगी उन चीज़ों को देखें कि इंडस्ट्री में जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो पर्यावरण के नुकसान के कीमत पर नहीं हो। विकास तो होगा ही होगा, डेवलपमेंट रोका नहीं जा सकता है, पर पर्यावरण को संतुलित करते हुए वैसा विकास जो पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगाड़े, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। क्या कुछ सीखा आपने आज जो प्रोग्राम हुआ बिजनेस को लेकर के, सस्टेनेबल बिजनेस को लेकर के, क्या कुछ सीखा? हमने सीखा यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने बताया कि कैसे बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाना है, कैसे मतलब कि अपने प्रॉफिट के साथ साथ हम लोग इन्वायरमेंट का भी देखें ताकि इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना करते हुए हम लोग डेवलप करें। मतलब इस सेमिनार से कुछ फ़ायदा हुआ आपको? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे पहला चीज़ कि हम लोग को बहुत सारी बिज़नेस प्रैक्टिसेस के बारे में सीखने मिला
और दूसरी चीज़ कि हमारे रेज्यूमे जो होता है उसमें ये चीज़ सर्टिफिकेट ऐड होगा जो कि हमें आगे बहुत हेल्प करेगा। जो सेमिनार हुआ उससे क्या सीखा आपने? कुछ सीखा कि नहीं सीखा? जी। कितना बेनिफिट आपके लिए सेमिनार? लाइफ में कैसे खुद को फोकस्ड रखना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। भाई जैसे सर हम लोग को बताया कि किस तरह से लाइफ में खुद को फोकस रखना है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करने का ज़रूरत है, और जो भी अपने लिए जो भी फील्ड को हम लोग चूज़ कर रहे हैं उसमें और कैसे तरक्की कर सकते हैं, किस तरह खुद को आप इन्हांस करके आगे और ज़्यादा खुद को डेवलप कर सकते हैं। आज का जो सेमिनार हुआ जी। उससे क्या कुछ सीखा आपने? पहली बात तो हमारी यूनिवर्सिटी में इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसे मेगा इवेंट का दर्जा दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट किया, काफ़ी कॉर्पोरेट डेलीगेट्स को इनवाइट किया, काफ़ी सारे डिग्निटरीज जैसे कि मेकॉन हो गया, CCL हो गए, इन लोगों को इनवाइट किया गया। हमारा जो टॉपिक था, जैसे कि आपको पता है, इमर्जिंग ट्रेंड्स, सस्टेनेबिलिटी इन इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि आप अभी के रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, ताकि हमारे अपकमिंग जनरेशन को क्या बेनिफिट है, या फिर अभी अगर रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो अपकमिंग जनरेशन को मिल नहीं पाएंगे, और फॉर द टाइम बीइंग इसको कैसे आप अभी भी अच्छे से यूज़ करें और आगे फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें। तो इतने सारे जो कंपनीज है, जैसे मेकॉन है, CCL है, ये सारे अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन। आपने खासकर अगर आपकी अगर बात करें, आप एज ए स्टूडेंट ओके। क्या सीखा आपने यहाँ से, किस तरह के काम होने चाहिए? सर पहले तो मैं सारे कॉर्पोरेट डेलीगेट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो स्पीच दी वो भी काफ़ी मोटिवेशनल था, काफ़ी इंस्पिरेशनल था। जो उनकी टर्म्स एंड टेक्निक्स थी जो उन्होंने बताया अपने स्पीच में, कि जो PPT शेयर हुई वो सारी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने लायक थी सर, जो मैंने नोट किया है। और बाकी सर एज अ पेपर प्रेजेंटर जो पेपर हम लोग लिख रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा ये सेमिनार। और जैसे सर कुछ टॉपिक्स है, जैसे HRM की टॉपिक है, नेशनल डिजिटल मार्केटिंग की टॉपिक है, तो इन सब टॉपिक पे हमें लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल गए, एंड ऑफ कोर्स इट वाज वेरी मोटिवेशनल एंड अर्निंग सर। कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ आपको? यस सर, वेरी बेनिफिशियल। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि कुछ पेपर जैसे टॉपिक्स हैं। जी सर। मतलब बेनिफिट हुआ? हाँ ऑब्वियसली।